जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब आनंदित है, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा, उसके बाद वचन भी बताऊंगा और वहीं पे हम अपना टेस्टमनी भी देंगे, गवाही भी हम साथ साथ में ही देंगे, ताकि वचन और टेस्टमनी सब साथ में होने से क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरा नाम राज चौधरी, मेरे वाइफ का नाम जो है शालिनी श्रीवास्तव, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक। हम प्रभु में कैसे आए थे? मेरे मम्मी पापा जो है बहुत बीमार थे, बहुत। तब मेरे पापा को शुगर था, किडनी फेल हो गया था, डायलिसिस हो रहा था। और मेरी मम्मी भी बीमार पड़ गई, बुखार से मतलब ऐसा हो गया कि निमोनिया पकड़ लिया। और दोनों जन हॉस्पिटल में, आईसीयू में। कोई चांस नहीं है बचने का, सीधे डॉक्टर का मना था कि भाई नहीं बचेगा। लेकिन एक बेटा होने के नाते जो है, मेरे अंदर क्या जगा, प्रेम जगा कि मैं अपने माँ बाप को चंगा होते देखना चाहता हूँ। उस समय क्या था, मैं प्रभु को जानता नहीं था। जानने का मतलब क्या, जैसे आप लोग आ रहे हैं तो इसको बोला जाता है जानना, समझ गए? उसको बोला जाता है जानना। लेकिन अगर जो आप सुने हैं तो उसे जानना नहीं बोला जाता, उसको वो मतलब आप नहीं जानते हैं, ठीक। तो उस समय मैं सुन रहा था कि प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। और मैं हिंदू में था, तो मैं क्या सोचता था कि नहीं, जैसे बाकी मुस्लिम का जो दुआ करते हैं वो लोग, उनका जैसे जैसे हम हिंदू में थे उस समय हम लोग नहीं पूजा करते हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी एक देवता, एक भगवान है, चलो हम इनको भी मान लेते हैं, इनके पास भी चले जाते हैं जैसे बाकी लोग के पास गए। तो उस समय मेरे मन में ऐसे आया कि मैं इतने लोगों के पास तो गया, अब एक जन बाकी है, एक जन बाकी है, यीशु मसीह, चलो इनके पास भी चले जाते हैं। तो पता नहीं पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, अब उस समय तो मैं नहीं जानता था, बस मेरे दिमाग में आया, मैं घुटने पे आया अपने माँ के सामने हॉस्पिटल में और बैठ गया। मैं बोला, बस ये बात शब्द मेरे मुंह से निकला कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, सुना बहुत कुछ है, सच में आप परमेश्वर हो, आप ईश्वर हो, तो आप मेरे साथ भी वही चमत्कार करोगे। हालेलुया। तो मैं घुटने पे आके बस दो शब्द मेरे मुंह से निकला था, एक, मेरे मम्मी को बेड से उठाकर जैसे पहले थी वैसे चंगा कर दो, या फिर अपने साथ स्वर्ग लेके जाओ। यह दोनों में आप जो भी करोगे, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा दुनिया क्या है, संसार क्या है, ये क्या हो क्या, मैं नहीं, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपकी बातों को मानूंगा। हालेलुया। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, लेकिन ये चीज मैं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह हैं और धर्म परिवर्तन करना, ये सारी चीजें नॉलेज था क्योंकि हम सुन रहे थे, हमें नॉलेज था। लेकिन फिर भी मैं उस समय एक ही शब्द बोला कि मैं चलूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरा घर है, कौन मेरा परिवार, नेवर। मैं नहीं सुनने वाला कि मैं आप ही के पीछे चलूंगा, अगर ये चमत्कार आप करते हो। उसी समय मैं एक दर्शन देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जो है नीचे, जहां मेरी मम्मी बेड पे सोए ना, वहां उतर उतर रहे थे। हालेलुया। दोनों तरफ स्वर्ग दूत तुरही बजा रहे हैं, ठीक। और सफेद ड्रेस में आए, वो मेरे मम्मी का हाथ पकड़े। और जब मम्मी का हाथ पकड़े तो मेरी मम्मी खड़ी हो गई, और वो भी पूरे व्हाइट ड्रेस में। ऐसे ही हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह क्या कि अपने साथ स्वर्ग लेके गए। हालेलुया। तब उसके बाद मैंने वादा किया कि परमेश्वर, अब मैं जो वादा किया हूँ वो मैं पूरा करूंगा। और उसी रात मेरे माँ का जो है डेथ हो गया। और जब हमने हिंदू का काम किया, तो फिर जब निकल के मतलब सारा काम करके जब मैं निकल के अपने घर जा रहा था, स्वर्गदूत मुझे पीछे बोले, तूने वादा किया है। तो मैंने अपने सिर को झुकाया, बस में बैठा था, मैंने एक ही बात बोला, हाँ प्रभु मैं वादा किया हूँ, मैंने वादा किया है कि मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा। वहीं से प्रभु में मेरा जर्नी क्या हुआ, शुरू हो गया, हुआ मेरा जीवन शुरू हुआ वहीं से। हालेलुया। बाकी कहानी बहुत है, मैं वचन में जाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 12 आप खोलिए, उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। हाँ, 14 का 12 पढ़ो तो बेटा, जोर से पढ़ना, जैसे जोर से बजाते हो। लोगों का धीरज इसी में से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है? पवित्र जन है ना, पवित्र लोगों का धीरज क्या है, उसी में है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और प्रभु पर विश्वास करो। हालेलुया। समझ में आ रहा?
आप अगर जो पवित्र हैं तो आप क्या पहले करेंगे? परमेश्वर पर आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, वही उद्धार करता है। उद्धार करता कौन है? छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। इस बात पर आप विश्वास करोगे। मैंने अपनी गवाही पहले क्यों आपको दिया? इसलिए दिया कि आप समझ जाएं कि मैंने क्या किया था। मैं वहां पर एक आज्ञा को मैंने माना था कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है क्या है? परमेश्वर का जन है, वो चमत्कार करते हैं। मैंने उस आज्ञाओं को माना, और जब मैं घुटने पे आके प्रार्थना किया, जब मेरी माँ को स्वर्ग में लेके गया, तो जब पवित्र आत्मा मुझे आके बोले तूने कुछ वादा किया था, तब मेरा विश्वास किया हुआ था, बढ़ा था कि हाँ प्रभु, मैंने ये चीजें बोला था और तूने मुझे दिखाया था, और मेरे बोले हुए कि मेरी प्रार्थना को तूने क्या किया? पूरा किया। मेरे माँ को सारी मुसीबत से, सारी बीमारी से, सारे कष्ट से क्या किया? आजाद करके तू कहाँ लेके गया? में लेके गया। ऐसा चमत्कार मैं तो अपनी पूरे लाइफ में नहीं देखा था। हालेलुया। मैंने क्या किया? विश्वास किया, मैंने अपना ईमान लाया, मैंने यकीन किया कि हाँ, उद्धार करता यीशु मसीह छोड़ कोई नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे दरवाजे पे खटखटाया कि ये दरवाजा खुल जाए, अरे भाई ये खुल जाए, अरे ये नहीं तो ये तो खुल जाए। कोई नहीं खुला, ना फाइनेंस का खुला, ना कोई चमत्कार का खुला। खुला तो एक ही दरवाजा खुला, जो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, वो स्वर्ग से उतर आया। ऐसा परमेश्वर आप ही जाइए ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, अरे मैं तो बड़ा आराधक नहीं था, अरे मैं तो बड़ा प्रार्थना करने वाला नहीं था, मैं तो बड़ा उपवास करने वाला नहीं था, ना मैं बाइबल पढ़ रहा था। हालेलुया। मैंने किया क्या? बस मैंने बातों को माना कि हाँ भाई, ये तो ईश्वर है, चलो इसको भी पुकार लेते हैं, चलो इसको तो पुकार लेते हैं, चलो इसकी बात तो मान लेते हैं। बस मैंने आज्ञा को माना, और जब आज्ञा मेरे अंदर आया, मैंने अपने विश्वास को सामने लाकर कहा, हाँ यीशु, तू ही सच्चा परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूंगा भाई, और किसी के पीछे नहीं चलूंगा। हालेलुया। बस मैंने यही काम किया। हालेलुया। क्या आप भी विश्वास करते हैं? क्या आप भी आज्ञाओं को मानते हैं? मानते हैं आप? हालेलुया। अगर जो आप मानते हैं, तो जब सुबह आप उठते या कल शाम को आप क्या बोलते? हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तूने धरती को बनाया, तूने मुझे बनाया परमेश्वर। क्या ये अचंभ बात नहीं है कि 9 महीना मैं अपने माँ के घर में रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, सांसें ले सकती हूँ, या सांसें ले सकता हूँ? क्या मैं खुद से बाहर आ सकता हूँ? मैं खुद से पैदा हो सकता हूँ, खुद से चमत्कार कर सकता हूँ? हालेलुया। अब एक बार सुबह या शाम को, शनिवार को रात को आप सोचते, हे परमेश्वर, तू तो अद्भुत है, मेरा काम क्यों ना बनेगा? हालेलुया। मेरा काम बनेगा परमेश्वर। मैं तो कल सुबह जाऊंगी, लेकिन मैं खाली आने वाली नहीं हूं। आप शैतान को धमकाते, लेकिन आपने क्या किया? हे परमेश्वर, मैं तो बड़ी निराश हूं। हालेलुया। वहीं से आपका दिन बुरा शुरू होता है। आपको उसी समय बोलना था कि हे परमेश्वर, मैं तेरे चमत्कार को जानता हूं, अरे समंदर को 2 भाग करने वाले तो तू ही तो है परमेश्वर, ये बोल के आना था। जब शैतान आपके अंदर निराशा डालता है, तब आपको बोलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अरे भक्त लोग मुझे किस समय ढूंढे? बताइए, किस समय भक्त लोग ढूंढते हैं? जब वो क्या, हाँ, विपत्ति के समय, संकट के समय, गिरे हुए, है ना, बीमारी में, परेशानी की, आप बोलते कि अब तो मैं तो खत्म हो गई, मेरा तो काम खत्म हो गया, है ना। सब परमेश्वर कहते हैं मुझे पुकार के देख, अगर जो मैं तेरा बातों को, तेरी प्रार्थनाओं को मैं ना सुनूं, तो आके मुझे दोष लगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हर एक प्रार्थना को, तेरे हर एक बातों को मैं सुनूंगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदल के तो आइए, है ना। आप सुबह नहाते हैं, कपड़ा चेंज करते कि नहीं करते? कि रात वाला पहन के आते हैं? नहीं ना। तो सुबह उठ के आप क्यों नहीं अपने आप को बदलते हैं? अरे रात में तो निराशा में सोए थे, सुबह होती हुई दिन हुआ कि नहीं हुआ? उजाला हुआ ना। मेरा परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तो ज्योति हूँ। आप जानते हो परमेश्वर ज्योति है, अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर, उसी ने मेरे अंदर सांस फूका और मैं चंगा भला हूँ। हालेलुया। इसके बदले में क्या किया है? हाँ, निराशा, ऐसे करके आते हैं चर्च। मैं एक बहन को देखा, मतलब आत्मा में देखा, वो बहन आ रही थी, पता अपने घर से जब निकली थी, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ऐसे पूरा बॉडी में उसके ताकत ही नहीं है। अब वो बहन होगी कोई, आप ही के लोगों के बीच में कोई है, वो बड़ी निराश, मैंने देखा बड़ी निराश में आ रही थी। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, तू जिस जगह जा रही है बेटी ना,
वो निराशा नहीं है ना। अद्भुत जगह है, अद्भुत संगति है। मैं अद्भुत हूँ, मेरे लोग भी क्या हैं, अद्भुत हैं। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, और आपने क्या किए, 2 कान परमेश्वर दे दिए, एक को वचन सुन लिया, दूसरा शैतान की तरफ, शैतान कहता हाँ चल चल तेरा हिस्सा निराशा है, चल चल तेरा बीमारी तेरा हिस्सा है। लेकिन आपने जब दाहिने तरफ से परमेश्वर का वचन सुने, तो आपने बोलना था शैतान को कि निराशा मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा परमेश्वर क्या है, सामर्थी है। उसने धरती बनाया, उसने कुछ बनाया, तू कैसे कह सकता है कि निराशा मेरा हिस्सा, बीमारी मेरा हिस्सा, गरीबी मेरा हिस्सा, परेशानी मेरा हिस्सा है। लेकिन आपने क्या किया, सौदा करके आ गए उससे, हाँ प्रभु हाँ मेरा तो जीवन यही है। ये गलती है। हालेलुया। आनंदित रहो परमेश्वर में। कैसे रहो, आनंदित रहो, है ना बिटिया। इसको पूछ लो, कोई चिंता होता है, उसे कोई चिंता होता है, बालक के समान आओ। आप आते नहीं बालक के समान, झूमते हुए नाच। दाऊद कितना बड़ा था, शायद 50 साल का, 60 साल का था, वो तो हर समय कपड़े अपने निकाल के नाच। मैं तो पागल हो गया भाई, मैं तो दीवाना हो गया यीशु मसीह का। हालेलुया। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे नहीं मैं तो सिर्फ पास्टर का प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मरकुस अध्याय 16 खोलिए, वचन 17-18 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, विश्वास करने वाले में क्या होगा। हाँ, तो आप इसका मतलब विश्वास करते ही नहीं। जाइए घर जाइए, वापस जाइए, दाल भात चटनी खा के बॉडी बना के आइए। हालेलुया। हमारे अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, हमें प्रकट करना है। परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में क्या कहते हैं कि मैंने तो तुझे अपने स्वरूप में बनाया था, तो बड़ा निकम्मा निकल गया भाई। हालेलुया। तो हम धोखा दे रहे हैं परमेश्वर को, ऐसा लग रहा नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हे मेरे भाई बहन, मैं भी बहुत पहले निराशा में था। जब मैं घुटने पे रात में प्रार्थना में आया ना, परमेश्वर क्या कहते हैं, तू मेरे वचन को नहीं जानता। मैंने कहा हाँ डैडी मैं तो जानता हूँ। क्या ये चीज नहीं लिखा है क्या, सबसे बलवान कौन है, सबसे सामर्थी कौन है, मैं। क्या धरती को मैंने नहीं बनाया है, क्या तेरे पापों को मैंने क्षमा नहीं किया, किया ना। विश्वास रख, मैं तेरे और भी कामों की क्या करूंगा, बनाऊंगा। ऐ मेरी कबूतरी, है ना, कबूतर का मतलब समझते हैं ना, ऐ मेरी कबूतरी क्या मेरे पास आ। लेकिन हम क्या करते हैं, ना ना 2 पंखा में मेरा काम करा, पहले दूसरे तीसरे चौथे घर में मैं ढूंढ लूं, क्या मालूम वहां से कोई मदद मिल जाए, है ना। अरे असल स्वर्ग में तो आप हैं, खड़े हैं स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़े होके, आप तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा मत्ती अध्याय 7 वचन 7 में, मां आ जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ। खटखटाते हैं कभी, हैं खटखटाते हैं, कब कब खटखटाए ना बोलिएगा, जब आप गिर पड़ते हैं तब, है ना। हर समय खटखटाओ, सुबह भी खटखटाओ, शाम में भी खटखटाओ, दोपहर में भी खटखटाओ, जब दिल करे तब खटखटाते रहो, अपने बाप को बुलाते रहो कि हे परमेश्वर, हे मेरे यीशु, तू मेरा सहायक है, कौन मुझे छुड़ा सकता है, कौन मुझे बचा सकता है, कौन मेरा नैया पार लगा सकता है। बोलते हैं आप, आया कोई बोल दी बात करे को मारूंगा, अब 24 घंटा जुड़े भाई, चलता रहता है रील, दिमाग में रील चलते रहता है, रील, हाँ आया बोला मेरे को मारेगा, मेरे को काटेगा, मेरे को ये करेगा। उसके बाद शैतान में कोई बात नहीं है, शैतान बोलता आ मेरी बेटी, प्रभु बोले आ मेरी बेटी, आप लोग निराशा में जाके क्या करते हैं, शैतान को बेटी, शैतान का बेटा बन जाते हैं। हालेलुया। अपने आप को बाहर कीजिए, बाहर आइए। कैसे, जब आप निराश होते हैं ना, तो परमेश्वर के कामों को याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई क्या की है। ऐसा कोई नहीं होगा कि परमेश्वर ने किसी के जीवन में भलाई ना की है। हो सकता है कोई है तो हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ करूंगा 1 साल के अंदर आपका निराशा सारा टूट जाएगा। हम दुआ करेंगे, हमारे परमेश्वर सामर्थ, हम तो 1 साल बोलते हैं, वो तो पहले ही कर देता है चमत्कार। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास ही ऐसा है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग पेड़ लगाते हैं, लगाए हैं, पेड़ के बारे में जानते हैं, पेड़ मतलब समझते हैं, हमारे यूपी में पेड़ बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए मैं पेड़ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोलते हैं, पेड़ ही बोलते हैं ना, पेड़ बोलते हैं। जब उसको लगाते हैं तो क्या फेंक के छोड़ देते हैं, जमीन में गाड़ दिए छोड़ दिए, बस पानी डाल दिए हो गया,
खाद भी डालते, देखभाल भी करते। देखिए कितना चीज आया। जब हमें भी चंगाई चाहिए, हमारे भी काम को बनाना, हमें भी उद्धार चाहिए, तो परमेश्वर के आज्ञाओं को, इसलिए मैंने बताया कि आज्ञा विश्वास दो चीजें डालना पड़ेगा। आज्ञा क्या है? परमेश्वर के वचन पे चलो। विश्वास क्या है? मुंह से अंगीकार करो कि मैं विश्वास करती, मैं विश्वास कर, तो मेरा काम बनेगा 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 बनेगा। चाहे निराशा मेरे करीब क्यों ना हो, चाहे बीमारी मेरे करीब क्यों, चाहे गरीबी परेशानी मेरे करीब क्यों ना हो, मेरा काम होगा, मतलब होगा। आप क्या यह बोल के जाएंगे? क्या आप जब निराश होंगे तो ये शब्द बोलेंगे? बोलेंगे? बस बोलिए। जब चर्च आइए तो खुशी के साथ आइए, आनंद के साथ, ऐसे नाचते हुए। मैं बोला ना, कौन बहन है ईमानदारी से उठ के बता दीजिए, वो घर से ही निराश होके आई थी। उसके चाल में भी क्या था? निराशा था। मैंने देखा वो जब चल के आ रही थी ना, फिर भी वो निराश में थी, उसके मन में निराशा पूरा घूम रहा था। हालेलुया। क्योंकि मैंने लिखा है, मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ, सुनने के बाद नहीं बोलता हूँ, मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं पहले ही लिखा हूँ। हालेलुया। इसलिए आप आए हैं, आपको नया बनना है। जैसे सुबह आप नहाते हो नया बनते हो, वैसे हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट निराशा में क्या करो? नया बन जाओ। नया बनना है हमें। हम नया है परमेश्वर में। क्या बोल सकते हैं? परमेश्वर, मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ती हूँ। क्या सुबह उठ के बोलते हैं आप? परमेश्वर, आज तूने मुझे नया बनाया, धन्यवाद हो। क्या बोलते हैं? बोलना पड़ेगा आपको, अंगीकार करना पड़ेगा। जैसा तेरा जीव, जैसा तेरा मुंह, तेरे साथ वैसा ही होगा। समझ गए? आप एक हफ्ता 7 दिन ऐसा ही बोल बोल के सुबह और शाम 2 टाइम प्रार्थना रखिए। ज्यादा करेंगे अच्छी बात है, मैं तो 2 टाइम बोल दे रहा हूँ। क्या करूं, लोग 2 टाइम ही बड़ा कष्ट हो जाता है, इसलिए मैं 2 टाइम, एक शाम को, एक सुबह में, भोर में। आप उठ के यही शब्द बोलिए कि परमेश्वर, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, दुख मेरा हिस्सा नहीं, टेंशन मेरा हिस्सा नहीं, परेशानी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलिए, मुंह से बोलते जाइए। आपके हालात, मेरा परमेश्वर कहते हैं, 1 हफ्ते में क्लीन कर देंगे, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आप यहूदा इस्करियोती को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना सब लोग। उसके अंदर क्या था? विश्वास था ना, कि मैं तो किसके साथ चल रहा हूं? यीशु परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, उद्धारकर्ता के साथ चल रहा हूं। लेकिन जब उसने गलती किया तो उसने क्या किया? भाग के जाकर पेड़ में रस्सी लगा लिया, गले में, मेरा कहानी खत्म, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको बोला जाता है, ऐ कालिया, तेरा कुछ होने वाला भी नहीं है। हमारा मन काला हो जाता है। लेकिन पतरस ने जब गलती किया, क्या किया पतरस ने जब गलती किया? उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं इतना बड़ा भूल कर दिया। और वो निराशा में नहीं गया, उसने उद्धारकर्ता को समझा, उसने मन फिरा लिया कि परमेश्वर, हाँ तेरा भविष्यवाणी पूरा हुआ, हमें मन फिराता हूँ। हमें मन फिराना, कहाँ गया मन फिराना? आप क्या मन फिरा रहे हैं? अभी सोच रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, इसलिए मेरा आशीष रुका हुआ था। सोचते हैं आप? सोचिए एक बार, कोई आपका काम नहीं बना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है, बच्चा नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिला, सेवकाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्या आप इस विश्वास में कि प्रभु तू मुझे चलाएगा, तू मुझे बढ़ाएगा, तू मुझे करेगा, मतलब तू करेगा, जिद करते हैं? कितने लोग माँ बताए, हाथ उठाइए, माँ वाले हाथ उठाएं जिनके पास बच्चे हैं। तो आप लोग भी उठा लीजिए। आपका बच्चा आपसे जरूर जिद किया होगा, है ना? करते हैं ना, है ना? चाहिए, मतलब चाहिए। अब कहीं से भी ला के दो, तुम बाप बोलते मेरे पे पैसा नहीं है, लेकिन वो बड़ा प्यार करता अपने बेटे से। दुकान में कह, भाई कल ले लेना पैसा, मेरे बेटे को ब्रेड दे दे, मेरे बेटे को ये मांगा दे दे, है ना? तो जब आप दुनिया की, संसार के माँ बाप इतना प्यार कर रहे हैं, शायद आप पाप किए होंगे, नशा करते होंगे, झूठ बोलते होंगे, गाली देते होंगे, फिर भी आप इतना प्यार करेंगे, वो सच्चा पवित्र परमेश्वर, तो कैसे हम लोगों को छोड़ देगा? छोड़ देगा? तो आपको तो बोलना पड़ेगा भाई, शैतान से रूहानी जंग लड़ना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? मानते हैं आप? हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है। मेरे जीवन में कष्ट है, मेरी पत्नी के भी जीवन में कष्ट है, हमने क्या किया? अपना आत्मिक लड़ाई हमने कहां से लड़ा? इससे, ये हमारे पास है ना? है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले थे? यही बात बोले थे ना, कि शैतान जब उस परीक्षा लिए 40 दिन का उपवास के बाद, हालेलुया, शैतान बोला पत्थर को बोल दे रोटी हो जाए, तो बड़ा चमत्कारी है, तो बोल दे। प्रभु क्या बोले? ना, मैं बेवकूफ नहीं हूं, क्या तुम्हें शकल से बेवकूफ दिख रहा? मैं अपने पिता का परीक्षा नहीं लेने वाला, मैं अपने परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेने वाला। मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर जब मुझे भूख लगेगा, मेरा पिता जब मुझे भूख लगेगा, वो मुझे खाना देगा, मतलब देगा। हालेलुया। ये बात है। इन बातों को क्या करना है? आप सुनते हैं, याद रखना है। हालेलुया। जब शैतान कहेगा नहीं तेरा बच्चा नहीं,
हाँ मेरे पास है, मेरा परमेश्वर, ऐसे बोल, मेरा परमेश्वर देगा। जब हन्ना को दे सकता है, सारा को दे सकता है, मैं किस खेत का मूली हूँ? मैं तो अपने यीशु मसीह के खेत का मूली हूँ, मुझे ही मिलेगा। हालेलुया। शैतान को हराना, शैतान आपके विचार में है। हालेलुया। हमारे अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं, एक कहता है तो गिर गया, दूसरा कहता है नहीं नहीं तू अपने ईश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। अब आपको मुड़ना है कि वही जिसे पीटे जीवन चाहिए या स्वर्ग चाहिए, है ना? ये सारे लालची हैं भाई, मसीह लोग लालची है ना, हम तो लालची है भाई। कर लो जो कहना है। हम लालची हैं तो अपने ईश्वर का लालची हैं, हम लालची हैं तो हम ऐसे परमेश्वर का लालची हैं जो अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया, हमारे लिए इस पापी संसार में भेज दिया। क्या उसका बलिदान इतना भी नहीं कि हम पूरे आनंद के साथ आए, उसकी महिमा करें, अपने साथ और 4 लोगों को लेके आए? क्या हम इस काबिल नहीं है कि अपना गवाही 4 लोगों को बताएं और भी 4 लोगों को लेके आए? क्या हम इस काबिल नहीं, इतने लायक नहीं है ना लायक? है कि नहीं? आपने, आपका दूर का पड़ोसी होगा, भाई होगा, बहन होगा, माँ होगा, उसको तो अपना गवाही बताओ, देख चल एक बार, तू परेशानी में एक बार चल। अरे बोलते 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 एक दिन उसका माइंड जरूर बदलेगा। पता हम जिस घर में रहते वो पंजाबी हैं, ठीक, वो यीशु मसीह को नहीं मानते, हमारे बीच में ऐसे बात हुआ, ऐसे काम हमारे बीच में हुआ, ठीक, वो परमेश्वर काम देख देख ना उनका विश्वास हो गया कि नहीं यीशु मसीह। अब भाई वो अपनी चीज को मान रहे हो, उनका पर्सनल चीज, हमें उससे क्या मतलब, है कि नहीं? जैसे मैं भी तो विश्वास करके आया, जब मैं जान गया कि उद्धार करते यीशु मसीह है, तो मैंने क्या किया, मैं प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेके चला आया। लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोले ना कि तू बपतिस्मा लेगा तभी तेरा उद्धार होगा। विश्वास जरूरी है कि नहीं? बिना विश्वास का कोई काम नहीं होता है। एक दिन वो भी जान जाएंगे, आज विश्वास है, कल वो जान जाएंगे कि सच्चा मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, चलाना नहीं है। प्रभु क्या बोले कि बोने वाला कोई और है, बढ़ाने वाला कोई और है, काटने वाला कोई और है। अपना काम करो और निकलो। हालेलुया। आप लोग भी सुसमाचार अपने पड़ोसी को, मोबाइल में अपने दोस्तों को बता सकते हैं। किसी का परेशानी दूर करना धर्म परिवर्तन कहता है तो इट्स ओके, ये दाग हम ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना दाग लगाया गया, उन्हें तो थूका गया, मारा गया, कोड़ा मारा गया, लहू बहाया गया, कितना बेइज्जती किया। हमें तो उतना नहीं करना पड़ रहा ना, क्रूस उठाना पड़ा आप लोगों को, मुझे तो नहीं उठाना पड़ा, मैं तो सब सारा बोझ यीशु मसीह को डाल दिया, वो उठा लिए क्रूस पर। तो हमें क्या करना, अपने साथ हर दिन एक जन को कहाँ लेके आना, यीशु मसीह में लेके आना है। हालेलुया। क्या आप लाएंगे? अब बोलेंगे नहीं वो तो कहता धर्म पर, अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, सुसमाचार सुनाने का बात कर रहा हूँ। बोलिए, यूट्यूब में बोलिए, फेसबुक में बोलिए, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा फिर यूट्यूब ना चलाता हो, मोबाइल में ना गोलियात हो, है ना? थोड़ा सादरी बोल देता हूँ, नहीं कोई है यहाँ पे? नहीं है। अपने परमेश्वर को प्रकट करो, यही हमारा पहला धर्म, पहला काम है, सत्य मार्ग बताना। हालेलुया। विश्वास के अंदर क्या होगा, चमत्कार होगा, होगा ना? अभी मैंने पढ़ के ना बेटा, पढ़े आप पढ़ेगा नहीं, कौन पढ़े थे, है ना? चमत्कार होगा, आप बोल के दे देखो, परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन हम डर जाते हैं, डरो मत, है ना? डरो मत, परमेश्वर को प्रकट करो और अपने साथ लोगों को लेके आओ जो मुड़ गए हैं, फिर से उन्हें सुसमाचार सुनाओ, फिर से उनको बताओ कि चलो, क्या हम भूल गए उस यीशु मसीह को जिसने हमें उद्धार दिया, जिसने हमें बचाया, जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। हे बहन, हे भैया, तो ये सुन, है ना, तुम सुनो यह बात को, क्या तुम बदल गए? क्या उसके भलाई को भूल गए? क्यों नहीं जाते? आपके साथ कितने लोग आ रहे थे, शायद कोई लोग नहीं आ रहे, उनके पास फिर से उन्हें ताजा करो। आपका जाना परमेश्वर का जाना होगा, समझ गए? ये आप मत बोलिए आप अकेले जाएंगे, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आप मेरे अंदर हो, मैं जाऊंगी वहां पे, आप जाओ, आप बोलो परमेश्वर, चाहिए आप सुसमाचार सुनाइए कि चलो, सुसमाचार सुनना जरूरी है, हमें पास्टर के संगति में रहना जरूरी है, अपने अगुए के बीच में रहना जरूरी है, ये बातों को सिखाना है, बताना है। जो भूल गए हैं उनको बताओ, है ना? है कि नहीं? कल के दिन आप भटक गए तो आपको भी तो कोई बताने वाला होगा ना। इसलिए भलाई करो, परमेश्वर भलाई को देखते हैं और आपके जीवन में अद्भुत गवाही बनेगा। लेकिन आप अगर जो निराश होकर चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? मैं भी, पता है हमारे शैतान हमारे जीवन में क्या डाला था, देख तेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, देख तेरा सेवकाई नहीं थी भाई साहब, वगैरह वगैरह, बड़ा सारा बात बोला। मैंने क्या कहा, दूर हट जा मेरे सामने से,
मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर ने जो योजना मेरे जीवन में बनाया है वो पूरा होगा, वो पूरा होके रहेगा। सब कुछ टल सकता है ना, धरती आकाश में, मेरे परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। ऐसे मुंह से बोलना है। इसके लिए आपको तो अब बाइबल का अध्याय बोलने का जरूरत है नहीं, मुंह से बोलो। प्रभु यीशु मसीह किताब खोले, बोले, और उसने भाषण मारे, है कि नहीं? लोगों ने विश्वास किया? नहीं किया। लेकिन जब प्रभु दौड़ने लगे जगह जगह पे, लोगों ने सुने। ऐसे आप लोग भी दौड़िए, अपने लोगों को साथ लेके आइए, जो भटक गए, अपने बच्चे, अपने पति को चाहत रखिए। हालेलुया, है ना? एक आदमी का प्रार्थना और दो आदमी का प्रार्थना अलग होता है। आप अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने फादरी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं, आप जाते हैं अपने चिंता में डूब जाते हैं। हालेलुया, गलत है। आनंदित हो, प्रार्थना करो, खुश रहो। हालेलुया। ठीक, मैं यहीं पे आप खत्म करता हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ध्यान में रखिए सारे चीजों को, इन सारे पॉइंटों को ध्यान में, अपने मुंह को सबसे पहले सही कर लीजिए, सही करके आइए। जब चर्च आते हैं पूरा क्लियर करना, पूरा बात क्लियर करके कि मेरा काम होगा मतलब होगा। पूरा आनंद के साथ नाचते आइए, आप निराश होके नहीं, आनंद होके लौटेंगे। हालेलुया। ठीक, आंखों को बंद करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, जो बहन पिता परमेश्वर निराश होके आई थी, पिता परमेश्वर तूने उसे बदला परमेश्वर। जब बहन के प्रभु गर्भ में कोई बच्चा नहीं आया था, चाहे बच्चे के लिए प्रभु वो सोच के आई थी, मेरे परमेश्वर जो भी आप जो भी जानते हैं परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी जरूरत क्या है। मेरे परमेश्वर, इन बच्चों की किस चीज की जरूरत है प्रभु, तू फुलफिल कर मेरे परमेश्वर। तू अद्भुत परमेश्वर है यीशु राजा। परमेश्वर तू दयालु है, तू कृपालु परमेश्वर। तूने जो वचन की प्रभु यीशु राजा सामर्थ हमारे बीच में प्रकट किए, जो वचन तूने हमारे बीच से बोले मेरे यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। सिखाने वाले आप हो परमेश्वर, मार्गदर्शन देने वाले आप मेरे राजा हो। रखा लबा मसखर रखा, ओ पवित्र परमेश्वर, मेरे परमेश्वर जो वचन तूने बताया, जो प्रभु आशा तूने इन बच्चों को दिखाई पिता, इनकी आशा बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। ये फले फूले और अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस होने पाइए राजा। प्रभु इनका हर बिगड़ा हुआ चीज बने यीशु मसीह के नाम से। आज से वे कभी निराश ना हो प्रभु। जब जब शैतानी ने निराशा में डाले पिता, तो प्रभु इनके निराशा चाहिए यीशु मसीह, वचन का बीज के ऊपर आने पाए। तो ये तुमने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर आपके वचन से जीवित रहेगा। पिता निराशा में पिता परमेश्वर आपका वचन का रोटी हमारे जीवन में, इन बच्चों के जीवन में बहुतायत से आने पाई यीशु मसीह के नाम से। हे सामर्थी परमेश्वर, प्रभु ये जब लौटे पिता, तो ये अद्भुत होके लौटे परमेश्वर। ये पहले जैसे ना रहे पिता परमेश्वर, ये पहले जैसे निराश ना रहे पिता। इनके मुंह से अद्भुत अंगीकार निकले परमेश्वर। समाचार सुनाने जाए पिता परमेश्वर, तो अपने साथ एक को नहीं पिता परमेश्वर, अपने साथ बहुत लोगों को लेके आने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो प्रभु यीशु राजा काम नहीं बना वो काम बने। प्रभु मैंने देखा था एक बिल्डिंग निर्माण होती है पिता परमेश्वर, प्रभु मैं टेंट को लेते हुए मैंने देखा था परमेश्वर। मैंने बड़े निराशा के साथ आ रहे थे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ये सारे चीज परमेश्वर तेरे नाम से मैं अंगीकार करता हूँ, कहता हूँ ये होके रहेगा यीशु मसीह के नाम से। वो होगा पिता, तू अपने चिन्ह और चमत्कार दिखा परमेश्वर। परमेश्वर इन बच्चों को बता, परमेश्वर तू इन बच्चों को बता कि तू सच्चा परमेश्वर है पिता। इनके चेहरे पे अब तेरा चेहरा आने पाए, जैसे मूसा के चेहरे पे तेरा नूर आया था, वही नूर वही सामर्थ हमारे चेहरे पे आने पाई यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर। तूने लाल समंदर को दो भाग किया पिता परमेश्वर, बेटी को जीवित किया था तूने यीशु राजा। प्रभु मुंह से जब तू प्रभु उसने बोला कि बारिश ना हो, बारिश नहीं हो। जब उसने बोला कि बारिश हो, तब बारिश हुआ था पिता परमेश्वर। यीशु राजा वही चमत्कार हमारे बीच में तू प्रकट कर परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा तू दयालु ए मेरे अब्बा परमेश्वर। प्रभु मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर ये बच्चे नहीं बोल पाते पिता, नहीं अंगीकार कर पाते, लेकिन मैं दुआ करूंगा परमेश्वर ये आपसे वाले होने पाइए नाम से, बोलने वाले होने पर। जैसे यूहन्ना के पिता मुंह खुला था मेरे यीशु राजा, ऐसे मुंह खुलने पाए यीशु मसीह।
नाम से मेरे पिता मुक्ति पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ पिता इन बच्चों की प्रार्थना पिता परमेश्वर आज की संगति सब कुछ प्रभु यीशु राजा तेरे प्रभु तेरे हाथ में रखते हुए पिता आगे की संगति पिता परमेश्वर प्रभु आपके दास प्रभु आपके बेटे के मैं हाथ में रखता हूँ पिता परमेश्वर यीशु राजा हालेलुया। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए पिता परमेश्वर इस छोटी सी दुआ को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुन दया क्या बोल के आमीन। थैंक यू। हालेलुया।